अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं भाई और बहनों। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारा किसी से राग द्वेष नहीं, कोई वैर भाव नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं। हम भक्ति मार्ग में हैं। ये मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी ये दुनिया फोकट की राजनीति करके अपना जीवन बर्बाद कर जाएगी, कुछ भी लेना देना नहीं है। दुनिया भी अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित है, इसलिए सारा दिन तू मेरी मेरी में लगी हुई है। आप और हमें गुरु ने दया करके ये ज्ञान समझा दिया, भक्ति दे दी, इसलिए आप और हमने भाई और बहनों भक्ति में आगे बढ़ना है, गुरु को प्रसन्न करना है। ये हमारी रिहर्सल देख रहा है गुरु हिसार जेल में बैठ के, किसी ने बांध नहीं रखा, सारी सृष्टि का मालिक है। आने वाले समय में तो दुनिया नाक रगड़ेगी। ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। जो दुनिया ढूंढ रही है ना यूट्यूब पे, कल की भगवान, कल की भगवान, ये हिसार जेल में बैठा कल की भगवान, रियल कल की भगवान सीना ठोक के कह रहे हैं। और 3 साल बाद तो मजबूरी में नाक रगड़ के मानना पड़ेगा दुनिया ने कि इनसे बढ़कर कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, देवों के देव महादेव है ये। अरे भगवान आएगा सिर पे सींग लगा के आएगा क्या? संत रूप में आता भगवान। श्री रामचंद्र जी को दुनिया भगवान मानती है, वो सींग लगा के आए थे। श्री कृष्ण जी को दुनिया भगवान मान रही है, वो पूंछ लगा के आए थे। तो आज अगर भगवान आएगा तो क्या नया कोई आडंबर करके आएगा? गेंडे की तरह नाक पे कोई सींग लगा के आएगा? संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। लेकिन ना तो दुनिया वालों ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को ठंडा पानी पीने दिया, ना द्वापर में श्री कृष्ण जी को ठंडा पानी पीने दिया। जन्म जेल में हुआ, जन्म लेते मामा उनका दुश्मन हो गया। कभी कंस मारने आ रहा है, कभी चाणोर, कभी केसी, कभी पूतना। सारा जिंदगी लड़ाई झगड़े में उनका बीत गया। अंत में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण पूरा यादव कुल समाप्त हो गया। श्री कृष्ण जी के पैर में जहरीला तीर लगा, हाय हाय करके उनकी मृत्यु हुई। तो हम लोगों ने ना तो द्वापर में श्री रामचंद्र जी को, द्वापर में श्री कृष्ण जी को ठंडा पानी पीने दिया, और आज उनको भगवान मान के उनके मंदिर गाड़ के उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या मिलेगा? अरे मूर्तियां पूजने से क्या मिलेगा? आज मंदिर बनाने से क्या मिलेगा? जिस समय वो थे उस समय अगर उनकी बातों को मानते तो कोई लाभ मिलता। अब मरने के बाद में डॉक्टर की मूर्ति बना दो और जाके दंडोत करो, महाराज जी मेरा पेट में दर्द होगा, डॉक्टर साहब वो मूर्ति तुम्हारा इलाज कर देगी क्या? है? अरे वो पत्थर की भैंस तुम्हारे को दूध की बाल्टी ठोक देगी क्या? तो आज इन भगवानों की, इनके जाने के बाद में जो मूर्तियां बना बना के पूज रहे हैं ना, यही हाल है। ऐसे ही त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, बताओ उनकी पत्नी को रावण उठा ले गया, खुद की उनकी चाची ने उनको वनवास दिलवा दिया। कितने दुख भोगे, 12 साल तक जंगल में भटकते रहे, 10 साल तक सीता रावण की जो है कैद में रही। और अंत में फिर क्या हुआ? अयोध्या वासियों ने फिर सीता को जंगल में निकलवा दिया कि ये तो रावण के संपर्क में आ गई है। फिर बेचारी को, गर्भवती को श्री रामचंद्र जी ने जंगल में निकाल दिया। अंत में श्री राम और लक्ष्मण दोनों सरयू नदी में जाके जीवन लीला समाप्त करी। और आज हम उनको भगवान मान के पूज रहे हैं। तो भैया जब कोई महापुरुष आता है उस समय मानो, उस समय उनकी शिक्षाओं पे चलो, उस समय उनको पहचानने का प्रयास करो। और संत को पहचाना जाता है संत के प्रवचन सुन के, संत के सत्संग सुन के, उनके विचार सुन के। अन्यथा भाई और बहनों, अब सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पे दूसरा कोई महापुरुष नहीं आने वाला। ये हिंदुओं का अंतिम भगवान, अंतिम अवतार, मुसलमानों का अंतिम नबी, अंतिम अल्लाह, इनके अलावा कुछ नहीं। आज मेरी बातें थोड़ी सी तुम्हें बड़ी बड़ी लगेंगी, लेकिन आने वाले 3 साल के अंदर अंदर जब धरती पर तांडव मचेगा विनाशकालीन समय का, ये महामारियां, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध, हिंदू मुसलमान, जब तुम्हारा घर से निकलना दूभर हो जाएगा, दाने दाने के लिए तरसोगे, तब तुम्हें भगवान याद आएगा। फिर देखेंगे तुम्हारा कौन सा देव महादेव आता है धरती पर तुम्हारी रक्षा करने। कोरोना में आया होगा कोई उतर के, ना हिंदुओं का भगवान आया, ना मुसलमानों का अल्लाह आया, ना सिखों का वाहिगुरु आया, ना जैनियों का महावीर आया। जिन्होंने मरना था वो मरे ही। ये आया हुआ भगवान। और उस समय मैंने ठोक के वीडियो बनाया था कि ये है सतगुरु रामपाल जी का चरणामृत, ये है कोरोना की ओरिजिनल वैक्सीन। ले लो नाम दीक्षा, करो भक्ति। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी अगर तुम्हारे 100 किलोमीटर आ जाए तो। मेरे को उठा के मेरठ की जेल में डाल दिया गया। तो भाई और बहनों, सच कहेंगे, जीवन और मृत्यु सतगुरु के हाथ में है, किसी 2 कोड़ी के जीव के हाथ में नहीं है। 2 कोड़ी का जीव केवल अपने 10% स्वतंत्र उन कर्मों का दुरुपयोग कर सकता है जो हर जीव को देता परमात्मा। 25% जो स्वतंत्र कर्म मिलते हैं जीव को, केवल जीव उनका दुरुपयोग कर सकता है। जीवन और मृत्यु जीव के हाथ में नहीं है। वो झूठा मुकदमा लगा के 10-15 दिन जेल में पहुंचा सकता है, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं होती। तो जब हमारा बाप 10 साल से जेल में बैठा है तो हम जेल में चले जाएंगे। और जाके आगे इन आश्रम वालों ने मेरे को हिसार की जेल में पहुंचा दिया था साल भर पहले।
3 महीने की जेल काट के आया हूं, मेरठ की जेल में गया। और इस परमात्मा के लिए तो भैया लाख बार जेल जाएंगे, लाख बार। अगर ये गर्दन भी काटनी पड़ जाए सतगुरु रामपाल जी के लिए सच्चाई बताते बताते, तो भी मेरी तो बहुत छोटी सेवा है, बहुत छोटी सेवा। लेकिन जो काम हमारा बाप कर रहा है दुनिया के आत्म कल्याण के लिए, ये आम छोटे मोटे लोग तो केवल अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं झूठी। कोई यादव समाज का, कोई ब्राह्मण समाज का, कोई जाट समाज का, कोई राजपूत समाज का लेना देना कुछ नहीं है, ना वो समाज काम आता। और ये सतगुरु रामपाल जी तो पूरे विश्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आत्माओं को काल के जाल से निकालने की। और इसमें अगर हमारे जैसे अगर 2 कोटि के जीवों का छोटा बहुत कोई सहयोग हो जाए, महीना 2 महीना, साल 2 साल अगर जेल भी जाना पड़ जाए, तो ये तो हमारे लिए जो है गर्व की बात है, गर्व की बात। इतिहास बनेगा आने वाले समय में। तो मैं बाकी सभी लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कीजिए। ये बरवाला कांड को देख के या सतगुरु रामपाल जी के इस परिवार की घटिया इन हरकतों को देखकर संत जी में दोष मत निकालिएगा। देखो, देखा देखी में किसी संत की निंदा करने से बहुत गहरा पाप लगता है। आप कभी सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनो, सृष्टि रचना सुनो, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे कि इतने दिन तक भगवान ये ज्ञान हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा। हम तो दुनिया की देखा देखे में उनको पता नहीं गुंडा बुंडा देशद्रोही मानते रहे। अरे भैया, अब क्या कहें इससे ज्यादा। गूंगा आदमी गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो, प्रवचन सुनना शुरू करो। अरे सारा दिन मोबाइल में शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह, इंस्टाग्राम पे फलाना दिखना, ये नगनी फोटो, ये पोर्न वीडियो, दुनिया भर के चीजें देखते रहते हो। क्या मिलता है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम्हारे अंदर कुविचार उत्पन्न होते हैं, फिर ऐसे तुम्हारी संतानें करेंगी आगे चल के। एक आदमी मोबाइल देखने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय अपना रोजाना अपना बल्कि बर्बाद करता है फालतू की वीडियो में। अरे आधा घंटा नियम बना लो, रात को खाना वाना खा के जब बेड पे जाके सोऊंगा, आधा घंटे कान में लीड लगा के संत रामपाल जी के सत्संग सुनूंगा। तुम्हारी 75% आपदाएं तो संत रामपाल जी के सत्संग सुनने मात्र से समाप्त होने लग जाएंगी। ये परम संत है, इनके वचन में शक्ति है, इनके वचन कान के माध्यम से अंदर जाके रिएक्शन करेंगे तुम्हारी 75% समस्याएं। और अगर किसी को कोई भयम हो, किसी को कोई डाउट हो, अगर कोई भाई बहुत बड़ी कोई मुसीबत में हो, कोई समस्या में हो, भयंकर कोई बीमार हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, या कोई आत्महत्या करने पे तुला हो कि बस मेरा तो जीवन ही बर्बाद, आगे कुछ नहीं बचा, एक बार विश्वास के साथ कह रहा हूं, सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना कर लेना। हिसार जेल जाके नहीं, ये अंतर्यामी भगवान है अपने घर से ही कि जी मैंने सुना है आपके चेलों से कि आप परमात्मा हो, भगवान हो, साक्षात धरती पे आए हो। अगर वास्तव में आप भगवान हो, साक्षात धरती पर आए हो, तो मैं आपसे ये प्रण करता हूं, मैं आपको संकल्प करता हूं, ये वचन देता हूं कि मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। आज से मैं रोजाना आपके वीडियो सुनूंगा और महीने 2 महीने तक मैं रोजाना आपके वीडियो सुनूंगा। और हे भगवान, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। उसके बाद मैं आपका नाम भी लूंगा और आपकी भक्ति भी करूंगा। ये पवनदास विश्वास के साथ कह सकता है, विश्वास के साथ। जिस रोग से लाखों रुपया बर्बाद करके आप डॉक्टरों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, 1-1.5 महीने मात्र उनके रोजाना सत्संग सुनने से आपको उस रोग में 75% मुक्ति मिलेगी। और बाकी जिस दिन नाम ले लोगे, सही तरीके से भक्ति पे लग जाओगे, फिर तो कहना है क्या। तो किसी भी प्रकार का दुखी व्यक्ति जो जीवन से निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, या बहुत भयंकर कोई समस्या में वो गिरा हुआ है, एक बार सतगुरु रामपाल जी से हृदय से प्रार्थना करना। अरे इन पत्थरों की मूर्तियों के आगे भी तो पूरी जिंदगी हो गई, हमारे को प्रसाद बांटते, इनके भंडारे करते, क्या मिला? मरने वाले मर ही रहे, दुर्गति वालों की दुर्गति हो ही रही है। एक बार ये जिंदा भगवान से भी प्रार्थना कर लो। भगवान आएगा संत रूप में, इंसान रूप में आएगा। इंसानों को समझाने के लिए भगवान कोई पत्थर बन के आएगा क्या? हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़े। इंसानों को समझाने के लिए भगवान इंसान ही तो बन के आएगा, वो तो हाथी बन के आ जाएगा। तुम क्या समझोगे फिर? हैं? और कहते हैं भाई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं ना कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही भगवान है, गुरु ही सबसे बड़ा परमात्मा है। तो गुरु रूप में आता है ना परमात्मा, तो गुरु रूप में आया हुआ मेरे भाई। अब यह थोड़ा मार मार के नहीं समझाएगा, यह परम संत है, अपने प्रवचन दे रहा भाई। जब सृष्टि रचना सुनोगे तो पता चलेगा। इनका और काल का एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत ये परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। नहीं, ये तो एक चुटकी में ले जाए अपने बच्चों को वापस अपने सतलोक, इस गंदे लोक से निकाल के।
रात दिन जहां लोग यहां पे नेता लोग राजनीति में लड़ रहे हैं, शुअर यहां पे टट्टी पे लड़ रहा है, इंसान यहां पर रोटी के लिए लड़ रहा है। ये कोई लोक है, कोई रहने की जगह? ये सुबह उठते ही यहां पे टट्टी में हाथ देना पड़ता है? ये दुनिया है? ये इस गंदे लोक में रहने के आदी बन गए, क्योंकि हमारे को इन नकली कबीर पंथियों ने, नकली साधु संतों ने उस असली परमात्मा का भेद नहीं बताया, वो असली लोक नहीं बताया जहां हम रहा करते थे पहले, जहां ना कोई मरना, ना कोई जन्म लेना, ना कोई रोग, ना कोई दिक्कत, ना कोई काम धंधा, ना गंदी राजनीति, दुनिया भर के ठाट बाट। वहां चलेंगे अपने परमात्मा के लोक में? मरना तो है भाई, मरना तो पड़ेगा। अगर सतगुरु रामपाल जी के शरण में आ गए, भक्ति सफल कर ली, तो उनके साथ उनके सचखंड में जाओगे। नहीं, मरना तो है ही भाई, फिर 84 लाख में जाओगे, सीधी सी बात। तो प्रवचन सुनना शुरू करो, चाहे 10 मिनट सुनो, चाहे 15 मिनट सुनो, एक बार आदत तो डालो। दुनिया भर के फालतू वीडियो देख के क्या मिलता है? संतों के सत्संग सुन के कुछ तो ज्ञान की बात मिलेगी, और देखना फिर तुम्हारी रुचि आगे से आगे कैसे बढ़ती जाएगी। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। सच्चाई समय समय पर आप लोगों को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और अगर सच्चाई सुनकर किसी को ठेस लगे तो भाई लाख बार लगे, लाख बार। हमने किसी से मतलब नहीं है, हम अपने गुरुदेव भगवान के भरोसे जी रहे हैं। ये श्वासें उनके द्वारा दी गई है। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। बाकी समझाना भाई, क्योंकि जेता मीठा बोल ही तेता संत ना होई, और खरी खरी बाता कहे संत कहावे सोई। भाई जो सच्चा संत होगा ना, वो खरी खरी बात कहेगा। ये सतगुरु रामपाल जी के नालायक बेटे की तरह ये चापलूसी नहीं करेगा झुक झुक के। जो संत होगा सच्ची बात कहेगा, उसको दुनिया से कोई स्वार्थ नहीं होता, वो अपना कमाता है, खाता है, दुनिया के कोई आराम के पैसों पे नहीं जीता वो। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर हमारे को दृढ़ता दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।